हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। आज हम जा रहे हैं पुणे टू दिल्ली मेरे घर। अभी हमारे फ़्लाइट को 2.5 घंटे ही बाकी थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए। तो ध्रुव के पापा ने एयरपोर्ट से ही पोटैटो के फिंगर चिप्स लिए थे। उसे देखकर तो लग रहा था कि ये 50-60 रुपए के तो मिल ही सकते हैं, पर एक्चुअल प्राइस उसका 250 से 300 रुपये ऐसा ही कुछ था। तो हमने फिर भी ले लिए थे क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और फ़्लाइट का वेट करते करते ध्रुव की भी एयरपोर्ट पे बहुत मस्ती चल रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फाइनली अब हम अंदर जा रहे थे, तो हमने बोर्डिंग पास निकाल लिए थे। इतना सिंपल सा। अंदर जाते ही ध्रुव ने विंडो सीट पे कब्जा ही कर लिया था, पर वो भी जानता है कि मैं भी उसकी मम्मा हूँ। उसको उठाकर मैं ही उसकी सीट पे बैठ गई थी और उसको दे दिया उसके पापा के पास। फिर भी ध्रुव अपने पापा का साथ छोड़कर मेरे पास ही आ गया, क्योंकि मैं विंडो सीट पे जो बैठी थी और उसको मस्ती करनी थी, इसलिए वो दोनों विंडो सीट पकड़ के बैठ गया। कभी लेफ़्ट कभी राइट, दोनों विंडो सीट पे उसकी मस्ती चल रही थी। और वैसे भी इसके पहले भी हम 2 से 3 बार शायद अलग अलग फ़्लाइट में ट्रैवल कर चुके हैं। ध्रुव भी मेरे साथ ही था। इस बार इसके पापा भी हमारे साथ थे, क्योंकि वो हमें लेने आए थे। इस बार हम तीनों जा रहे थे विस्तारा में। जिसकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि हम इसके पहले भी 2-3 बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं अलग अलग फ़्लाइट का जो भी एक्सपीरियंस था, बट सबसे बेस्ट इसी की सर्विस लगी थी। घर से एयरपोर्ट का रास्ता इतना दूर है कि वो ट्रैवल करते करते तो हम दोनों इतने परेशान हो गए थे कि थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे थे, पर ध्रुव की मस्ती इतनी चल रही थी कि हमें रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तो फाइनली परेशान होकर हमें उसको सीट बेल्ट बांधनी पड़ी थी। गुटखा जैसे तंबाकू पदार्थों का सेवन भी वर्जित है। सभी शौचालयों में धूमर संवेदक यंत्र लगे हैं। मोबाइल फोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इतनी सीट बेल्ट से बांधने के बाद भी ध्रुव की मस्ती कम नहीं हो रही थी। फिर भी वो अपने पापा के हाथ से बुक खींच रहा था, जो कि अपने पापा को इतना परेशान कर चुका था। तो अब मेरे पास आके उनकी कंप्लेंट कर रहा था कि देखो पापा मुझे डांट रहे हैं, आप पापा को कुछ बोलो। देख रहे हो कैसे बातें कर रहा है, कैसे सुन रहा है। वैसे तो एयरपोर्ट पे 2.5 घंटा वेट करने के बाद, फिर फ़्लाइट में आधा घंटा वेट करने के बाद, हम इतना परेशान हो गए थे कि फ़्लाइट टेक ऑफ़ करने का वेट कर ही रहे थे कि फ़ाइनली जो हमारी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ़ कर गई है। इतने देर खेलने कूदने के बाद, हम दोनों को परेशान करने के बाद फाइनली ये छोटा शैतान अब सो गया था। और थोड़ी ही देर में फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद हमें हमारी पहली मील मिल गई थी। वैसे भी हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए। इसमें वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या मिला है। इसमें था एक पनीर भुर्जी, 2 पराठे, एक ब्रेड और एक अमूल बटर, जो खा के ही मज़ा आ गया। इसके बाद ध्रुव उठ ही गया था, फिर से उठ के उसकी शैतानी शुरू हो गई। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी फ़्लाइट ने लैंडिंग कर ली थी, तो हम चल पड़े थे हमारी बैग लेने। जो ध्रुव के पापा के पास है वो मेरे ही बैग थे। वैसे तो ध्रुव के पापा जब हमारे साथ रहते हैं तो मुझे बैग का कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि मैं ऐसे ही खाली चलती हूँ और उनके पास मेरी सारी अमानत रहती है। ऐसे कौन कौन करता है मुझे बताना ज़रूर। वैसे फ़ाइनली जो बैग आ गई थी ध्रुव के पापा की, बहुत टाइम इसमें इंतज़ार करना पड़ता है। फाइनली जो हमारी बैग मिल गई और हम चल पड़े हमारी मंजिल की ओर। चलते चलते मैं ऐसे ही एयरपोर्ट का थोड़ा सा नज़ारा कैप्चर कर ले रही थी, पर ध्रुव के पापा मुझे डांट रहे थे कि इतनी बार बार वीडियो में क्यों लगी है, चलो जल्दी लेट हो रहा है। तो हम चलते चलते वैसे ही बहुत थक चुके थे, और एयरपोर्ट का अंदर का रास्ता भी बहुत चलना पड़ता है इसके अंदर भी। थोड़ी देर चलते चलते फिर हम फाइनली एयरपोर्ट के बाहर आ गए, और बाहर आते ही ध्रुव के पापा ने कैब बुक कर ली थी घर जाने के लिए।
और हम चल पड़े हमारी मंजिल की ओर। फाइनली हम हमारे घर जा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ध्रुव और मेरी इसके पहले की फ़्लाइट की जर्नी देखनी है तो आप कमेंट में बताना ज़रूर, तो मैं आपके साथ वो वाली मेमोरीज़ भी शेयर करूँगी। और इस बार आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।